कि गवर्नर सिंह की तब्दीली एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आ गया। एमक्यूएम ने गवर्नर सिंह की तब्दीली को अफवाह करार दे दिया। गवर्नर सिंह की तब्दीली और एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस पर सामने आ चुका है। एमक्यूएम ने गवर्नर सिंह की तब्दीली को अफवाह करार दे दिया। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे। शोएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, बताइएगा क्या मौक़िफ़ सामने आया है एमक्यूएम की जानिब से? जी बिल्कुल, गवर्नर सिंह कामरान खान टेसूरी की तब्दीली की इतलात जो है सामने आ रही है। इस सिलसिले में उनकी तब्दीली के मामले पर एमक्यूएम पाकिस्तान का जो है आज मौक़िफ़ सामने आया है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने गवर्नर सिंह की तब्दीली को अफवाह करार दे दिया है। एमक्यूएम के सीनियर मरकजी रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि कामरान टेसूरी सरकारी वसाइल पर बोझ डाले बगैर IT इंस्टीट्यूट समेत काम सर अंजाम दे रहे हैं। जिंदगी के तमाम शोबाजात में अगर किसी गवर्नर की कबूलियत रही है तो वो कामरान खान टेसूरी हैं। उन्हें हटाने की खबरें जो है वो बस अफवाहों पर मबनी है, उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। जबकि चेयरमैन एमक्यूएम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से भी गवर्नर सिंह की तब्दीली को मनगढ़ंत करार दिया जा रहा है और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि नून लीग की जानिब से गवर्नर सिंह की तब्दीली का फैसला नहीं हुआ। आज जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ मौजूद थे, ताहम उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई। मुलाकात में शहबाज शरीफ ने जो है गवर्नर सिंह की तब्दीली से मुतालिक जो है इन्हें आगाह नहीं किया, न ही इस मामले पर जो है उनकी सतह पर किसी भी शख्स से जो है वो मज़ीद बात हुई है। एमक्यूएम की तमाम रहनुमाओं की जानिब से, अंदरूनी हलकों की जानिब से गवर्नर सिंह की तब्दीली को जो है अफवाह करार दिया जा रहा है। जी अच्छा शोएब, हम ये देखते हैं कि माजी में भी आए दिन इस तरह की अफवाहें सर उठाना शुरू हो जाती हैं। कहाँ से ये अफवाहें उठती हैं? क्या वजूहात हैं इसकी? क्या कोई कारकर्दगी जो है गवर्नर सिंह की उस पर ये सवालिया निशान आता है कि अच्छी नहीं है, तब ये अफवाहें सामने आती है? इसकी कोई वजूहात बताइएगा। देखें, गवर्नर सिंह कामरान खान टेसूरी की जो मुद्दत है वो ख़त्म होने वाली है, तो नए गवर्नर सिंह का जो है अब तैनाती ज़रूरी है। लिहाजा गवर्नर सिंह ये एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, कामरान खान टेसूरी। इस सिलसिले में जो है गवर्नर सिंह की तब्दीली पर जो है काफ़ी दिनों से गौर किया जा रहा था कि गवर्नर सिंह को तब्दील किया जाएगा। आज भी जो है इस तरह की इत्तला सामने आई कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है मुशावरत हुई है कि वो गवर्नर सिंह जो है तब्दील करेंगे। जब वफाकी हुकूमत के क़याम की बातें हो रही थी, इलेक्शन हुए थे, उसके बाद से हम देख रहे थे कि सियासी जोड़ तोड़ का अमल जो है वो जारी था। जमातों के दरमियान आपस में जो है मुज़ाकरात हो रहे थे। इसमें ये तय हुआ था कि गवर्नर सिंह कामरान खान टेसूरी को जो है वो तब्दील किया जाएगा। उस वक्त से अब तक जो है ये इत्तलात जो है सामने आ रही है, ताहम गवर्नर सिंह कामरान खान टेसूरी की तब्दीली जो है नहीं हो सकी। तब्दीली नहीं है कामरान टेसूरी की, वही गवर्नर सिंह रहेंगे। बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार। हालिया बारिशों के बाद कराची में डायरिया के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तिबी माहिरीन ने शहरियों को आलूदा पानी पीने से एहतियात करने की हिदायत जारी की हैं। मज़ीद जानेंगे मीर कीरियो से। मीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के बाद कराची में डायरिया के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। मानसून के बाद आलूदा पानी की पीने के बाद कराची के अस्पताल में डायरिया के जो है मुतअद्दिद केस रिपोर्ट हो रहे हैं। जना अस्पताल में योमिया 50 से ज़्यादा जो मरीज हैं वो डायरिया के रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि सिविल अस्पताल कराची में भी योमिया 60 से 70 के मरीज जो है डायरिया के रिपोर्ट हो रहे हैं। तिब्बी माहिर ने कराची में मानसून के बाद आलूदा पानी को जानलेवा अमराज का सबब करार दिया है। ये भी कहा है कि कम कुव्वत मुदाफ़त के हामिल अफराद को इस मौसम में खाने पीने से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया मीर कीरियो। निजी स्कूलों की मनमानी अरूज पर कराची के निजी स्कूलों ने महकमा तालीम के अहकामात मानने से ही इनकार करते हुए स्कूल खोल दिए। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स रफ़िया मल्ला ने मनमानी करने वाले निजी स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। आयमा खान की रिपोर्ट देखिए।
निजी स्कूल्स ने महकमा तालीम की एक ना सुनी, मौसम गर्मा की तातीलात में इजाफा मानने से इनकार कर दिया। छुट्टियां खत्म होने से कबल ही स्कूल्स खोल दिए। शाह फैसल कॉलोनी में मौजूद शान ग्रामर स्कूल, दी एजुकेटर, दी स्मार्ट स्कूल, दी स्प्रिट स्कूल खुले हुए हैं। माड़ीपुर के मसरूर चिल्ड्रन अकेडमी समेत दीगर निजी स्कूल्स भी खुले हैं। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन प्रोफेसर रफिया मल्ला ने तमाम निजी स्कूल्स को 14 अगस्त तक तालीमी सरगर्मियां बंद रखने की हिदायत की है। स्कूल खुले हुए नहीं है। इशू ये है कि जश्न आज़ादी है तो हमारा नोटिफिकेशन इशू हुआ था कि 7 से 14 तक हम जो है पैगाम पाकिस्तान और जश्न आज़ादी की तैयारियां करेंगे और इसको भरपूर अंदाज में मुल्की हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाएंगे। तो स्कूल जो वो बच्चे बुला रहे हैं जिनको वो प्रैक्टिस और रिहर्सल करवा रहे हैं, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम स्कूल बंद हैं। दूसरी जानिब एडिशनल डायरेक्टर ने हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। कैमरामैन इमरान एके के साथ आइमा खान, सिटी 21। कराची पुलिस अक्सर तनकीद की जद में रहती है, लेकिन नए भर्ती होने वाले नौजवान अहलकार पुरानी पुलिस से ज़रा मुख्तलिफ हैं। कराची पुलिस के एक ऐसे ही बासलाहियत अहलकार से मिलवा रहे हैं मेराज अख्तर अपनी इस रिपोर्ट में। मोटी तोंद वाले पुलिस एहलकारों का जमाना अब हो गया पुराना, क्योंकि नए भर्ती होने वाले नौजवान रहना चाहते हैं स्मार्ट और तवाना। पूरी जान लगाकर जिम में वर्जिश करते यह है कराची पुलिस के एहलकार अत्थर जहां। कांस्टेबल अत्थर 15 मददगार में तैनात हैं, लेकिन उन्हें तनसाजी का जुनून की हद तक शौक है। कहते हैं कि अब मॉडर्न पुलिसिंग का दौर है, इसलिए फिट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ चंद सालों पहले से देखें तो पुलिस में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं और जो लड़के हैं वो काफ़ी स्मार्ट और बॉडी भी जो है वो अपनी बरकरार रखते हैं, फिटनेस का भी ख्याल रखते हैं। तो काफ़ी शौक़ जो है वो दिन ब दिन जो मैं देख रहा हूँ, अपने टिकटॉक में भी देखता हूँ, काफ़ी जो लड़के हैं वो जिम को जो है प्रेफर करते हैं और उसके जो है फिटनेस का ख्याल रखते हैं और अपनी बॉडी को ठीक रखते हैं। तो काफ़ी फ़र्क है पहले के पुलिस वालों में और अभी के पुलिस वालों में, एक बहुत अच्छा फ़र्क है। 22 साल की उम्र में पुलिस में एहलियत की बुनियाद पर भर्ती होने वाले अतर नेशनल लेवल के तनसाजी के कई मुकाबलों में गोल्ड मेडल्स जीत चुके हैं और अब दुबई में होने वाले इंटरनेशनल मुकाबले की तैयारी में मसरूफ हैं। मैट्रिक में था तब मैं जिम ज्वाइन किया था, बस ऐसे ही टाइम पास के लिए, लेकिन फिर वो जो है पैशन बन गया और फिर बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन्स जो है वो देखकर उससे मोटिवेशन मिली और कम्पीट किया। एक बार 2 बार बीट हुआ, देन उसके बाद जो है लगातार खेलता गया और मेडल आपके सामने जीतता गया। नेशनल चैम्पियनशिप भी खेली मैंने मिस्र पाकिस्तान में, लास्ट टाइम मैं सिल्वर मेडलिस्ट रहा और अभी जो है ट्रैक पर हूँ मसलमेनिया वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, जो कि सितंबर में हो रहा है दुबई में। कांस्टेबल अतर उन एहलकारों के लिए रोल मॉडल हैं जो अपनी फिटनेस का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। पुलिस हुक्काम अगर ऐसे बासलाहियत एहलकारों पर तवज्जो दें तो ये न सिर्फ सिंध पुलिस बल्कि वतन अजीज का नाम भी रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ मेराज अख्तर, सिटी 21। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की तब्दीली की अफवाहें, कामरान टिसोरी का भी रद्द-ए-अमल आ गया। तंजिया बोले, पता नहीं कितनी मरतबा मैंने सुना कि मैं तब्दील हो रहा हूँ, अभी जाम कमाल का फ़ोन आया कि मेरी तब्दीली की खबरें चल रही हैं। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर सिंध की तब्दीली हकीकत या फसाना? कामरान टिसोरी भी बोले कि जगह जी लगाने की नहीं है दुनिया। गवर्नर हाउस में बकाई यूनिवर्सिटी की तकरीब तकसीम असनाद के मौके पर खिताब में गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने कहा कि पता नहीं कितनी मरतबा मैंने सुना है कि मैं तब्दील हो रहा हूँ। वफाकी वज़ीर जाम कमाल का फोन आया कि उन्होंने कहा कि मीडिया में कहीं देखा है कि मेरी तब्दीली की बात हो रही है। कम से कम 20 दफ़ा मुझे ये मैसेज मिला है कि आपको गवर्नरशिप से हटाया जा रहा है। बल्कि अभी भी मैं पिछले आधे घंटे से अपने व्हाट्सएप पर जाम साहब का मैसेज देख रहा था, तो बता रहे थे कि कहीं चल रहा है कि गवर्नर सिंध को चेंज किया जा रहा है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सारी ज़िंदगी किसी को नहीं रहना, लेकिन आप ऐसी मिसाल छोड़कर जाएं कि आने वाला खुद उसमें से रास्ता तलाश। तकरीब में गवर्नर सिंध ने तुर्की और कतर के कौंसल जनरल समेत 2 कारोबारी शख्सियात को भी बकाई यूनिवर्सिटी की जानिब से एजाज़ी डिग्रियां दी। तकरीब में गवर्नर कामरान खान टिसोरी को भी एथोपिया की यूनिवर्सिटी की जानिब से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया। मिस्टर फरहान हनीफ तशरीफ लाएं और अपना मेडल ऑनरेबल गवर्नर साहब से वसूल करें। तकरीब में बिजनेसमैन शहबाज अली मलिक, रेहान मेहताब चावला, साबिक निगरान वजीर जुनैद अली शाह और ईसा लिबार्ट्री के बानी फरहान ईसा को नुमाया कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल से नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद मरान के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल जनरल बखीत अतीक और रोमैती की अर्शद नदीम को ओलंपिक गोल्ड बनने पर मुबारकबाद।
बख़ीत अतीक रुमैती ने कहा कि अर्शद नदीम की कामयाबी पर सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात को भी फ़ख्र है। उन्होंने बताया कि यूएई कौंसल खाना भी जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक़्क़िद करेगा। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। देखें, मुत्तहिदा अरब इमारात के कौंसल जनरल बख़ीत अतीक अल रुमैती इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम सभी जानते हैं कि जश्न आज़ादी की जो तैयारियां हैं पाकिस्तानी बड़े खूब तरीके से मनाते हैं, लेकिन जो हमारे कौंसल जनरल साहिबान हैं वो इस दिन को किस तरीके से मनाते हैं, उसके लिए क्या तैयारियाँ कर रहे हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताइए, कौंसलेट जो है जश्न आज़ादी के हवाले से क्या इक़दाम उठाने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले हमारा तरफ से और हमारा यूएई अवाम का तरफ से और हुकूमत का तरफ से अपना पाकिस्तानी बहन भाइयों का जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक है। और ये जश्न आज़ादी हम लोग भी आप लोग के साथ सेलिब्रेट करेंगे यूएई के अंदर और कराची के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर। कराची में हम लोग पूरा अपना कौंसलेट को सजाएंगे, आपकी झंडे का कलर और मुख्तलिफ फंक्शन भी करेंगे और 3 दिन चलेगा। और हम लोग का साथ माशाल्लाह जो तावन भी कर रहा बेंगल फलाह, एमिरेट एयरलाइन, दुबई फ्लाई दुबई, एयर सियाल भी है और मुख्तलिफ भी स्पॉन्सर भी हम लोग के साथ मिल के ये जश्न मनाएंगे, जाके आवाम को खुशियाँ मिलें इंशाल्लाह इस दिन का। और पाकिस्तानी आवाम को, पाकिस्तानी के वर्ग को बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ जो अरशद नदीम ने जो मेडल जीता पाकिस्तान का, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र नहीं है बल्कि हम लोग के यूएई के लिए भी फ़ख्र है। और हमेशा पाकिस्तानी में बोलता हूँ, पाकिस्तानी लोग हमेशा तलंत है और इनकी बहुत आगे निकलना और यही रिज़ल्ट जो आप लोग के सामने आ गए। सामने आपको बेहद शुक्रिया। जैसे कि बख़ीत अतीक अल रुमैती साहब ने फरमाया कि पाकिस्तानी जो कौम है वो बहुत पोटेंशियल वाली है और इन्होंने अरशद नदीम को मुबारकबाद भी पेश किया और इनका ये कहना है कि पाकिस्तानी कौम के लिए नहीं बल्कि मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए भी अरशद नदीम की जो कामयाबी है बहुत ही खुशाइंद है। जी, जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी, ताहम महंगाई ने यहाँ भी शहरियों को तंग करके रख दिया। शहरियों का कहना है कि बच्चों के लिए यौम आज़ादी की मुनासबत से ख़रीदारी करना बहुत मुश्किल हो गया है। मज़ीद बताएंगी अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी की आमद है। मैं इस वक्त सदर में मौजूद हूँ और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो स्टॉल्स लगाए गए हैं और मेरा कम में जो इस वक्त स्टॉल है यहाँ पर अगर बात कर लें तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो बैजेस यहाँ पर मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़े से यहाँ पर जूम करके दिखाएं कितने प्यारे प्यारे से जो है वो बैजेस यहाँ पर आए हुए हैं। और बाजा भी बच्चों का खास तौर पर यहाँ पर मौजूद है। तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। हेड की बात कर लें हम या किसी बेल्ट की बात कर लें, क्लिप्स की बात कर लें। ख़वातीन के लिए अक्सर जो है वो चूड़ियाँ भी आने लग गई हैं, कैचर भी आने लग गए हैं और टॉप्स भी जो है वो यहाँ पर अब जश्न आज़ादी के नाम पर जो वो ग्रीन और वाइट की थीम होती है। खातून मौजूद है, इनसे बात कर लेंगे। ये बताइएगा क्या ख़रीद रही हैं? मैं बच्चों के लिए चीज़ें लेने के लिए आई हूँ, जो कि बैज वगैरह। बाजे तो बिल्कुल भी लेने नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत खतरनाक मतलब चीज़ होती है, शोर शराबा। तो ये हम अपनी नई जो जनरेशन है उसके लिए जो है अवॉइड करते हैं कि उनको नहीं देने चाहिए। जो है वो शॉपिंग यहाँ पर कर रहे हैं और बाजे जो है वो यहाँ पर बड़े बड़े जो है वो नज़र आ रहे हैं। और जब ये बजते हैं तो यकीनी तौर पे जो है वो कोई भी गली हो, कोई भी घर हो, उसको जो है वो पूरे तरीके से आवाज़ जो है वो गूंजने लगती है। यहाँ पर स्टॉल वाले भी मौजूद हैं। भाई ये बताइएगा कम से कम जो है वो बैच कितना का दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना महंगा है? ये 30 रुपये का है और 60 रुपये का है। अच्छा, कोई स्पेशल बैच इस बार आए हुए हों कोई न्यू साल के हवाले से? इस बार स्पेशल तो बहुत है लेकिन हम लोगों ने नहीं लाया, वो ज़्यादा महंगा होता है तो यहाँ कोई ख़रीदता नहीं है। अभी इस साल तो काम भी बहुत डाउन है। अच्छा, ये बताएं कि वक्त के साथ साथ कितना रश बढ़ रहा है? यार अभी रश तो कुछ भी नहीं बढ़ा है, बस कुछ भी इस बार बहुत डाउन चल रहा है। महंगाई की वजह से? महंगाई हो, अब मुझे इस बारे में नहीं पता कि जो भी हो। बिल्कुल महंगाई की वजह से जो है, क्योंकि आवाम जो है वो महंगाई से टूट गई है तो इस वजह से जो है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रश जो है वो पिछले साल की बनिस्बत इस साल जो है वो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। लेकिन वतन से मोहब्बत करने वाले या फिर जो अपनी खुशी का इजहार इस तरीके से करते हैं तो वो यहाँ पर जो है वो ख़ास तौर पे यहाँ पर जो आ रहे हैं, स्टॉल्स खरीद रहे हैं। वतन से यकीनी तौर पर हर कोई मोहब्बत करता है, लेकिन कहीं कहीं इंसान जो है वो महंगाई से भी टूटा हुआ है, जिसकी वजह से रश जो है वो इस बार कम देखने में आ रहा है। लेकिन बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करनी है, बच्चों के लिए जो है वो अच्छे से कपड़े खरीदने हैं, उनको जो है वो 14 अगस्त के मौके पर जो है वो सब्ज़ हिलारी रंग का ही दिखाना है, ग्रीन और वाइट। जी, आज़ादी के जश्न में चंद दिन बाकी, परचम गली की रौनक के अरूज पर। बच्चों के साथ साथ ख़वातीन भी सब्ज़ सफ़ेद अशिया ख़रीदने में मगन। परचम गली में नन्ही बच्चों के नित नए डिज़ाइन के मलबूसा शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। मज़ीद बताएंगी नम्रा रियासत।
بالکل جی، ماہ اگست کا آغاز ہوتے ہی بچوں کو بھی ایک اور موقع مل گیا ہے کہ بازاروں کا رخ کریں، والدین سے بازید ہو کر اپنی من پسند چیزیں خریدیں۔ اس وقت جھنڈا گلی کی رونق بھی جو ہے وہ عروج پر ہیں، بچے بڑے سب یہاں کا رخ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور نہ صرف رخ کر رہے ہیں بلکہ اپنی من پسند چیزیں خریدتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ گزشتہ سال کی نسبت قیمتوں میں کیا فرق پڑا ہے اور خریداری کیسی ہے وہ دکاندار سے جانتے ہیں۔ بتائیے گا پچھلے سال کی نسبت کوئی قیمتوں میں فرق پڑا ہے اور لوگ خرید رہے ہیں یا کمی آئی ہے؟ پچھلے نسبت کے یہ ہوا ہے کہ تھوڑی مہنگائی کی وجہ سے لوگ ڈسٹرب ہو گئے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، مگر میں پاکستانی بھائیوں کو قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر بلا ہر برائی سے بچائے، کیونکہ ہمارے پاکستانی اچھا ملک ہے اور سچا ملک ہے۔ اسی وجہ سے ہماری جوش و خروش سے ہماری مائیں بہنیں بچی وغیرہ جیسے بھی اپنے حساب کتاب بنا کے اپنا ماشاءاللہ خریداری کر رہی ہوں، اور جو تھوڑا بہت جو بھی ان کا حساب میں آ رہا ہے وہ کام کر رہے ہیں، جس کا جتنی گنجائش ہے، مگر کیونکہ جشن آزادی کا دن ہے، یہ ہمارا قومی دن ہے، عید کا دن ہے، سمجھ لو سمائے۔ یقینی طور پر مہنگائی سے خریداری متاثر ضرور ہوئی ہے، لیکن چونکہ جشن آزادی کا موقع ہے تو بچے بڑے پرجوش طریقے سے اس کو منانے کے لیے خریداری کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح بھی اس دن کو خوب منانے کے لیے کوئی کسر باقی نہ رہے، اور جتنی ان کی استطاعت ہو اس کے مطابق خریداری ضرور کریں اور اس دن کو بھرپور انداز میں منائیں۔ جی